Students, and welcome to the video on fundamental of electrical engineering. Subject code is 22212. Today we have learned unit number 4, that is the magnetic circuit, and subtopic is analog between electric and magnetic circuit. जैसे हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था मैग्नेटिक सर्किट पैरामीटर्स, उसमें उसके पैरामीटर्स, सिंबल्स, उसके डेफिनेशंस, ये सब कुछ हमारा पढ़ के हो चुका है। अभी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनालॉग बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का डिफरेंस क्या होता है, उसमें कौन से पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। Summary of previous video. We learned basic knowledge of electric parameters and concept of EMF and identify the various types of magnetic circuit parameters, also known its definition, symbols, unit and formulas. And we learned electric circuit and magnetic circuit. जैसे हमने previous video में इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, उसके सर्किट डायग्राम, उसके सिंबल्स, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड विल बी लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो we will able to the understand basic knowledge of electrical and magnetic parameters and identify the various types of electric circuit parameters। जैसे हमें ये वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, ये दोनों का डिफरेंस पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, तो अभी उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, दोनों को कंपेयर करना है, और वही डिफरेंस हमें अभी यहाँ पर पढ़ना है। सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखना है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सेकंड कॉलम में लिखना है मैग्नेटिक सर्किट। तो हम पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का पॉइंट देखते जाएंगे, उससे ही रिलेटेड मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है वो देखते जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट का यूनिट होता है एम्पियर। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड यूनिट होता है वेबर। सेकेंड पॉइंट इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in the conductor is called as resistance and unit is ohm. And in magnetic circuit, reluctance, it is defined as the opposition to the flow of flux in a material. It is similar to the flow of electric current in an electric circuit and unit is ampere turn per Weber। जैसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा है करंट, उसका ही सिमिलर टर्म होता है मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को अपोज करने वाला कौन होता है, रेजिस्टेंस। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला कौन होता है, रिलक्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इन मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक path. Next point in resistance is inversely proportional to the cross-sectional area of conductor and in magnetic circuit reluctance is inversely proportional to the cross-sectional area of the magnetic path. Next point in electric circuit, EMF. What do you mean by EMF? EMF, it is the driving force for current and MMF it is the driving force for flux। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंसेप्ट ऑफ EMF एंड कंसेप्ट ऑफ MMF, इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में
जो करंट होता है उसे फ्लो करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स फॉर करंट। एंड मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमएमएफ। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर फ्लक्स। एंड यूनिट होता है एम्पियर टर्न एंड ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट V यानी क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू आर। इट मीन्स वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट यानी क्या हो गया, करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू V बाय R। क्लियर है। अभी V को हम किससे डिनोट करते हैं, EMF से। तो क्या मैं I की जगह I इज इक्वल टू V की जगह EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिख सकती हूँ। तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फॉर अ मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या रहेगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल यानी 1 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, 1 बाय आर। क्लियर है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में उसका इक्विवेलेंट वर्ड्स होता है परमेंस। तो परमेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, 1 बाय रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस को हम किसे डिनोट करते हैं, एस से। तो परमेंस इज इक्वल टू 1 बाय रिलक्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A। करंट का यूनिट होता है एम्पियर एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर, सॉरी, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर एंड एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इन मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। और उसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो बी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाइव से, एरिया को डिनोट करते हैं ए से। तो बी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय ए एंड यूनिट इज टेस्ला। नेक्स्ट पॉइंट इज electric circuit is a closed path for a current and magnetic circuit is a closed path for a magnetic flux। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, करंट, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोज पाथ फॉर अ करंट। एंड मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नेटिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ फॉर अ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, लास्ट पॉइंट, द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ यानी KVL एंड KCL आर अप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये उसके अप्लीकेशंस है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में KVL एंड KCL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ ये हम यूज करते हैं। एंड इन मैग्नेटिक सर्किट द किरचॉफ्स फ्लक्स एंड MMF लॉ आर अप्लीकेबल टू द मैग्नेटिक सर्किट। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या एप्लीकेबल होता है, किरचॉफ फ्लक्स एंड MMF लॉ। MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्लियर है। तो ये हो गए हमारे दोनों डिफरेंस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के डिफरेंस। 10 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में 6 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है एंड इसमें से कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझता है तो मुझे आपसे पूछना है। क्लियर है। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो ऑन BH कर्व।